सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवम, योर होस्ट एंड अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव में मेजोरिटी में वो लोग हैं जिनका बजट 2.15 सीआर या फिर मैक्सिमम 2.5 सीआर है। सो ऐसे में अगर आप अपने लिए घर खरीदने जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जैसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लोकेशन या फिर बिल्डर प्रोफाइल। लेकिन डोंट वरी, बिकॉज आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए ऐसे रेडी टू मूव लग्जरी लो राइज फ्लोर्स लेकर आया हूं जहां पर बिना किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए आपको ये फ्लोर्स मिलते हैं, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है सिर्फ 2.15 सीआर से। सो अभी मैं खड़ा हूं इस सेक्टर 63A ऑन द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, और इन फ्लोर्स का नाम है अमारा फ्लोर्स। सो दीज ऑल आर दी स्पोर्ट्स फैसिलिटी दैट यू विल गेट इन दिस प्रोडक्ट। तो इनके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूं। तो इसकी लोकेशन पड़ती है सेक्टर 63A गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, अनंतराज टाउनशिप। के बारे में आपने सुना होगा, 180 प्लस एकड़ की ये टाउनशिप है, जिसमें लगभग 25 एकड़ के आसपास जो लैंड पार्सल है वो डेडिकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डीडीजेवाई। वहां पर आपको ये फ्लोर्स मिल जाते हैं। दो फ्लोर के साइजेस अवेलेबल है, 158 स्क्वायर यार्ड एंड 179 स्क्वायर यार्ड। यहाँ पर अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो स्टिल्ट प्लस 4 के कॉन्सेप्ट पर इन्होंने फ्लोर्स बनाए हैं। आपको स्टिल्ट पर पार्किंग मिल जाती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर के लिए कुछ भी नहीं है, फोर्थ फ्लोर के लिए इन्होंने डेडिकेटेड रूफ राइट रखे हुए हैं। सो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पर इन फ्लोर्स को ये डिजाइन कर रहे हैं। अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ इनके सैंपल फ्लोर की तरफ। नाउ दिस इज द सैंपल फ्लोर ऑफ अमारा फ्लोर्स बाय कोरेस डेवलपर। अगर मैं इस फ्लोर की बात करूं तो जैसे ही आप एंटर करते हो सबसे पहले आपको बहुत ही डिसेंट साइज का ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिलता है। अगर मैं सैंपल फ्लोर की बात करूं तो ये टोटल 179 स्क्वायर यार्ड का सैंपल फ्लोर है, 3 BHK प्लस सर्वेंट है। जैसे ही आप लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं आपको सबसे पहले मिलती है यहाँ पर इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल। जैसा आप स्पेस देख रहे हो और जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, चाहे वॉल पैनलिंग की बात करी जाए, इंटीरियर की बात करी जाए, एज इट इज सारी चीज़ें आपको आपके अपार्टमेंट में मिलने वाली हैं, एक्सेप्ट ऑल दीज मूवेबल आइटम्स जैसे सोफा या डाइनिंग टेबल है। और यहाँ पर आप बहुत इजीली 6 सीटर डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना सोफा सेट लगा सकते हो, एज अ लिविंग एरिया बना सकते हो। अटैच्ड आपको बैल्कनी मिल रही है, 2 AC प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दैट इज दिस स्पेस। इसी लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर आपको मिलता है ये बहुत ही शानदार स्पेस, जिसको आप एज अ बुक शेल्फ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी किताबें रख सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह कोई अवार्ड मिला है, ट्रॉफी मिली है, उसको भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्पेस दिया है इन्होंने। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है एक बहुत ही खूबसूरत स्टडी रूम। आपके बच्चे बहुत आराम से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस स्टडी रूम के अंदर आपको वार्डरोब मिल रहा है, जहाँ पर आप बुक्स वगैरह भी प्लेस कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। अब हम चलते हैं सीधा इनके बहुत ही शानदार जगह पर, दैट इज किचन। अब जैसे ही हम इनके किचन में एंटर करते हैं आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि किचन इनका किचन की तरह नहीं है जैसे नॉर्मल किचन होते हैं। एक बहुत ही प्यारे रूम की तरह इन्होंने बना रखा है, जिसमें इन्होंने एल शेप आपको सेल दिया हुआ है। आपको हर एक चीज़ इसमें मिल रही है, ओवन, माइक्रोवेव, अपर एंड लोअर कैबिनेट, चिमनी एंड हॉब, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू सी विल गेट इन योर किचन। सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने फ्लोरिंग भी कर रखी है। अब चलते हैं इनके रूम नंबर 1 में, दैट इज बेडरूम नंबर 1। नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द बेडरूम नंबर 1 ऑफ दिस फ्लोर। जैसे ही हम इसमें एंटर करते हैं सबसे पहले आपको मिलती है वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग ऑन द फ्लोर। बहुत ही अच्छे साइज का बेडरूम दिया हुआ है, टीवी पैनल मिलता है आपको, AC के लिए प्रोविजन मिलता है। एज इट इज जैसी आपको फॉल सीलिंग दिख रही है वैसी फॉल सीलिंग मिलेगी। जैसा आपको इस पे इंटीरियर दिख रहा है वैसा एज इट इज इंटीरियर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अटैच्ड इससे आपको मिलेगी वॉशरूम। वॉशरूम की अगर मैं बात करूं, फुल्ली फिटेड वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर इन्होंने जो भी फिटिंग्स यूज़ करी हैं ब्रांडेड फिटिंग्स है ऑफ जैगुआर। एंटी स्किल टाइल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही शानदार फिटिंग्स यूज़ करी है। एंड साथ ही साथ आप इनके इस बेडरूम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब भी पाएंगे। अगर मैं इस वार्डरोब की बात करूं तो ये वॉल फिटेड वार्डरोब है। एंड वार्डरोब देखो, अगर वॉल फिटेड होती है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि उससे आपके रूम का जो स्पेस है वो ज़्यादा निकल के आता है, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। आपको अलग से वार्डरोब प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वॉल फिटेड वार्डरोब्स मिल रही हैं।
सो इस तरीके से इन्होंने अपने बेडरूम नंबर 1 को डिजाइन किया है। इससे अटैच्ड आपको बैल्कनी मिलती है। अब मैं आपको सीधा इनकी बैल्कनी दिखाता हूँ। सो दिस इज द बैल्कनी विच इज द कॉमन बैल्कनी फॉर द बेडरूम नंबर 1 एंड द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। अगर मैं बैल्कनी की बात करूँ, बहुत ही चौड़ी बैल्कनी है, बहुत ही वाइड बैल्कनी है। आपको ऐसी बैल्कनी किस DDJY मिलती है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको सामने एक बहुत ही खूबसूरत पार्क भी मिल रहा है, 9 मीटर की रोड मिल जाती है। सो इस तरीके से इन्होंने अपनी बैल्कनी को डिजाइन किया है। अब हम चलते हैं सीधा इनके बेडरूम नंबर 2 की तरफ। अगर बेडरूम नंबर 2 की बात करें, सो बेडरूम नंबर 2 के अंदर भी आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव चीजें मिलने वाली हैं। इसको एज इट इज बेडरूम नंबर 1 की तरह डिजाइन किया, बट इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं कि फ्लोरिंग पे आपको वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग की जगह आपको यहाँ पर इंपोर्टेड इटालियन मार्बल मिलती है। एज इट इज जैसी सीलिंग हाइट आप देख रहे हैं आपको वैसी मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलती है अटैच्ड वार्डरोब, वॉल फिटेड वार्डरोब है। जैसा मैं हर बार इस चीज को रिपीट करता हूँ, देखिए वॉल फिटेड वार्डरोब्स में बेनिफिट क्या होता है कि आपके रूम का साइज बहुत अच्छे से यूटिलाइज होता है। साथ ही साथ इसमें आपको अटैच्ड मिलती है वॉशरूम। वॉशरूम की बात करी जाए तो वही सेम आपको जैगवार की फिटिंग्स मिल रही हैं और बहुत ही अच्छे साइज का इन्होंने वॉशरूम प्रोवाइड किया हुआ है। वॉशरूम के नीचे आपको फ्लोरिंग पर एंटी स्किन टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस तरीके से इन्होंने अपने बेडरूम नंबर 2 को भी डिजाइन किया हुआ है। साथ ही साथ इसमें आपको मिलती है अटैच्ड बैल्कनी। अब मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ इनके बैल्कनी की तरफ। सो दिस इज द बैल्कनी जो कि आपके बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3 से अटैच्ड है। और आप साइज देखिए कितनी वाइड साइज की बैल्कनी है, काफी अच्छा साइज आपको मिल जाता है। सो बैल्कनी भी बहुत शानदार है। आप यहाँ पर सुबह सुबह अपनी फैमिली के साथ बैठकर योगा भी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सुबह सुबह अगर मॉर्निंग में आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का मन कर रहा है, किताब पढ़ने का मन कर रहा है, तो वो भी आप बहुत आसानी से यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। अब सीधा चलते हैं हम इनके बेडरूम नंबर 3 की तरफ। दिस इज द बेडरूम नंबर 3। अगर मैं इस बेडरूम की बात करूं, ये बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल इन्होंने यूज कर रखी है फ्लोरिंग पे। आपको एज इट इज सीलिंग हाइट मिलती है। साथ ही साथ आपको अटैच्ड ये वार्डरोब्स मिल जाती है, वॉल फिटेड वार्डरोब्स हैं। वार्डरोब्स मैं आपको दिखा चुका हूँ किस तरीके की वार्डरोब्स है, तो बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब्स इन्होंने बना रखी है। साथ ही साथ इसमें आपको अटैच्ड मिलती है ये वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर भी वही सेम जैगवार की फिटिंग्स यूज करी हुई है इन्होंने। साइज बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि देखो बहुत मैटर करता है आपके वॉशरूम का साइज, तो यहाँ पर वॉशरूम का साइज आपको अच्छा मिल जाता है। सो इस तरीके से इन्होंने तीनों के तीनों बेडरूम्स को डिजाइन किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें DDJY की, सो 179 स्क्वायर यार्ड इज नॉट दैट मच साइज। 1611 स्क्वायर फीट आपका एरिया निकल के आता है और 1611 स्क्वायर फीट के एरिया को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, ये भी अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। और इस पर्टिकुलर सैंपल फ्लोर को इन्होंने उस तरीके से डिजाइन किया है। सो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर सिर्फ आपको 2.5 करोड़ या उससे कम अमाउंट के अंदर ही आपको अगर इस तरीके की फैसिलिटीज और इस तरीके के इंटीरियर के साथ आपको ऐसे स्पेस के साथ फ्लोर मिल रहा है, दैट इज अ वेरी गुड डील। सो अभी तक हमने इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली, जिसमें मैंने आपको इनके प्रोजेक्ट के बारे में बताया, इनका सैंपल फ्लोर का टूर भी कराया। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आता हूं कि अगर आप एक एंड यूजर हैं, एंड इन्वेस्टर है, तो आपको क्यों यहाँ पर इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ एंड यूजर। अगर मैं एक एंड यूजर हूँ तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर्टिकुलर विसिनिटी में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होनी चाहिए और कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। कि अगर आज को मैं यहाँ पर रहना शुरू करता हूँ और कल को मेरा बच्चा बोलता है कि पापा मेरे को ना कुछ शॉपिंग करनी है या फिर कहीं कोई मार्केट में घूमने जाना है, कोई अच्छी हाई स्ट्रीट मार्केट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको इस विसिनिटी में वर्ल्ड मार्क, जो कि इस पर्टिकुलर लोकेलिटी का सबसे ज़्यादा हिट एंड सबसे ज़्यादा खूबसूरत कमर्शियल है, वो मिल जाता है। अगर कल को मैं चाहता हूँ अपने बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलाना, तो उसके लिए यहाँ पर इस विसिनिटी में आपको मिलता है सेंट जेवियर जैसा बहुत ही प्रोमिनेंट स्कूल। सो ओवरऑल अगर मैं आसपास इस विसिनिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको हर तरह का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड मिल जाता है। एंड अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ से आपको 4 से 5 मिनट की ड्राइव में गोल्फ कोर्स रोड एंड रैपिड मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो दोनों ही बेसिस पर देखा जाए तो एंड यूजर के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। अब अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है, तो सबसे पहली चीज़ ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट है जिनके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग कैपेसिटी है।
यानी कि जो 4 साल 5 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रख सकते हैं। बिकॉज इस विसिनिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो अपने लग्जरी प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं, जैसे DLF या फिर ओबरॉय रियल्टी। तो यहाँ पर इस मार्केट के अंदर आपको आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर लगभग 40,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट देखने को मिलेगा। अब उससे ऐसा नहीं है कि इन फ्लोर्स का रेट बढ़ जाएगा। सो जैसे ही जब उन प्रोडक्ट के अंदर कुछ हलचल दिखेगी आने वाले 4 साल 5 साल के अंदर, जब वो उनका सुपर स्ट्रक्चर तैयार होगा, जब उनके अंदर एप्रिसिएशन आएगा, तो ओवरऑल ये जो मार्केट है ना, चाहे ये फ्लोर्स हो, छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। एंड सेकंड फैक्टर, अगर मैं रेंटल की बात करूँ तो आज इस विसिनिटी में एवरेज 3 BHK का रेंटल 55 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ है, और ये बढ़ने वाला है क्योंकि साइबर सिटी के बाद अगर कोई ऐसी लोकेशन है जहां पर सबसे ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर IT कंपनीज हैं, तो वो आपकी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप एप्रिसिएशन के लिए भी जाते हो या रेंटल इनकम के लिए जाते हो, तब भी आपके लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने वाला है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज अमारा फ्लोर्स। मैंने आपको इसमें फ्लोर्स के बारे में बता दिया, इनका जो सैम्पल फ्लोर है उसका टूर भी करा दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये भी समझा दिया कि एज अ इन्वेस्टमेंट और एज अ एंड यूज़र आपके लिए ये कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। अगर आप इन फ्लोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं, इस बहुत ही शानदार जगह का एक व्यू चाहते हैं, एक एक्चुअल व्यू, प्रैक्टिकली इसको विजिट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।